विद्यार्थियों, ईश्वरन द स्टोरी टेलर इन हिंदी, यह एक 9th क्लास का लेसन है। इसमें कुछ कहानी इस तरह से बताई गई है। महेंद्र ने गणेश को एक कहानी सुनाई। महेंद्र एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर है, जो निर्माण स्थलों का पर्यवेक्षक है। उसकी नौकरी के लिए ज़रूरी है कि वह एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहे। महेंद्र एक स्नातक है और विभिन्न जीवन स्थितियों को समायोजित करने में कोई समस्या नहीं है। वह अपने रसोइये ईश्वरन को, जिस महेंद्र का एक रसोइया था, कुक ईश्वरन जिसको कहा जाता है, उसी को अपना सब कुछ वो मानता है, परिवार का सदस्य मानता है। वह हर जगह महेंद्र का साथ देता है। ईश्वरन एक प्रतिभाशाली कहानीकार है। उसके पास ताज़ी सब्जियां खोजने और इकट्ठा करने की अद्भुत क्षमता भी है, फिर चाहे वह कितना भी वीरान क्यों ना हो। सुबह महेंद्र काम पर जाने के बाद ईश्वरन अपने दिन सेट की सफाई करता है, कपड़े धोता है, स्नान करता है और पढ़ने और दोपहर की झपकी लेने में बिताता है। तमिल थ्रिलर पढ़ने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। ईश्वरन की अपनी शैली, वर्णन इन रोमांचकारी नाटकों से, रोमांचकारी घटनाओं से बहुत प्रभावित है। घटनाओं का वर्णन करते समय ईश्वरन सस्पेंस और सरप्राइज रीडिंग बनाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए वह एक विशाल झाड़ीदार जानवर के रूप में एक उखाड़े हुए पेड़ का वर्णन करता है, इससे पहले कि वह वास्तव में क्या था। ईश्वरन की महेंद्र में एक अपरिचित दर्शक है। एक दिन ईश्वरन एक घटना से संबंधित होता है। एक घटना घटती है उसके वहाँ, जिसमें एक जंगली हाथी होता है जो लकड़ी के यार्ड से भाग गया है और अपने शहर में पहुंच गया। अपनी कहानी को समझाने के लिए ईश्वरन जंगली हाथी की नकल के बारे में बातें बताता है। ईश्वरन का कहना है कि शहर के बाहरी इलाके में पहुंचने के बाद हाथी ने मिट्टी के बर्तन, कपड़े और फल बेचने वाले स्टॉलों को, यानी दुकानदारों को नष्ट कर दिया। इसके बाद स्कूल में प्रवेश किया और बच्चे कक्षाओं में छिपने के लिए दौड़े। शिक्षकों ने छत पर जाकर बेबस होकर देखा, क्योंकि हाथी ने स्कूल की संपत्ति को नष्ट कर दिया था। ईश्वरन ने भी छत से नाटक को देखा। अचानक उसने एक शिक्षक से एक गन्ना लिया और जमीन पर फेंका गया गन्ना उसको लेकर चला गया। हाथी ने गुस्से में अपने पैरों पर मुहर लगाई, मेरे पैर उठाए और एक पेड़ की टहनी को अपनी सूंड में दबा लिया। लेकिन ईश्वरन ने हाथ में बेंत लेकर धीरे धीरे उससे संपर्क किया। जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड उठाई और जोर से उछला, ईश्वरन उसकी ओर दौड़ा और उसने अपने तीसरे पैर के अंगूठे पर प्रहार किया। हाथी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, तब वह कांप गया और गिर गया। इस बिंदु पर अपनी कहानी के समापन के बजाय ईश्वरन रात के खाने को गर्म करने के लिए चला जाता है, जिससे महेंद्र निलंबित हो जाता है। अपनी वापसी पर महेंद्र को अपनी कहानी समाप्त करने के लिए ईश्वरन को याद दिलाता है। ईश्वरन लापरवाही से कहते हैं कि पशु को पुनर्जीवित करने के लिए एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया था और 2 दिन बाद जानवर को एक महावत द्वारा जंगल में ले जाया गया। जब महेंद्र उससे पूछते हैं कि वह जानवर को कैसे वश में करने में कामयाब रहा, तो ईश्वरन कहते हैं कि उन्होंने कराटे या जुजित्सु की जापानी कला में एक तकनीकी के बारे में पढ़ा था, उसी तकनीकी का उपयोग किया। तो उन्हें याद नहीं है कि कौन सा तंत्रिका तंत्र को पंगु बनाता है। ईश्वरन की कहानी कहने की शैली इतनी सुखद है कि महेंद्र हर दिन उनकी कहानियों को खुशी से सुनते हैं, भले ही वे विश्वसनीय लगें या ना लगें। उसके चारों ओर महेंद्र का मनोरंजन के लिए टेलीविज़न होने का कोई मतलब नहीं है। एक सुबह ईश्वरन ने शुभ अवसर के लिए महेंद्र की अनुमति के लिए अनुरोध किया। यह वह दिन है जब विभिन्न व्यंजनों को अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए बनाया जाता है। उस रात महेंद्र ने अपने खाना पकाने के कौशल पर ईश्वरन को पूरक किया।
ईश्वरन प्रसन्न होता है, लेकिन फिर अलौकिक के बारे में एक कहानी बताने लगता है। ईश्वरन महेंद्र को बताता है कि जिस फैक्ट्री क्षेत्र में वह रह रहे हैं वह एक दफन जमीन हुआ करती थी। वह कहता है कि उनके आगमन के पहले दिन उसने देखा कि एक मानव खोपड़ी जमीन पर पड़ी है और वह अक्सर यहाँ खोपड़ी और हड्डियों के पार आता है। वह यह भी कहता है कि वह रात में भूतों को देख सकता है। पूर्णिमा की रात में वह एक महिला के भूत को देख सकता है। वह भूत को अपनी बाहों में एक भूंड ले जाने वाले कंकाल के रूप में वर्णित करता है। महेंद्र डरा हुआ है, लेकिन ईश्वरन के दावों को बकवास बताकर खारिज कर देता है। महेंद्र को उम्मीद है कि डांट पड़ने के बाद ईश्वरन डूब जाएगा। अगले दिन वह ईश्वरन को एक हंसमुख और बातूनी मूड में पाता है। भले ही महेंद्र ने दावा किया था कि वह भूतों और आत्माओं में विश्वास नहीं करता है, लेकिन हर रात वह घबराहट के साथ बिस्तर पर जाता है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर झांकता है, ताकि यह निश्चित हो सके कि बाहर कुछ भी संदिग्ध नहीं हो रहा है। वह पूर्णिमा की रात में चांदनी को जमीन पर गिरते हुए देखने का आनंद लेता था। ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद उसने पूर्णिमा की रात को अपनी खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया। एक पूर्णिमा की रात महेंद्र अपनी खिड़की के बाहर एक विलाप सुनता है। जब सबसे पहले वह मानता है कि यह एक बिल्ली है, लेकिन तब पता चलता है कि यह एक बिल्ली की तरह आवाज़ नहीं करता। वह कुछ भयावह देखने के डर से बाहर देखने से बचता है। कराहने की आवाज़ जोर से बढ़ती है। अंत में वह खिड़की से बाहर झांकता है और एक बंडल को देखता हुआ एक काले बादल रूप में दिखाई देता है। वह बिस्तर, पसीना और पुताई में वापस आ जाता है। थोड़ी देर के बाद वह खुद के साथ तर्क करने की कोशिश करता है और फैसला करता है कि उसका दिमाग उस पर चालें खेल रहा है। अगली सुबह के दौरान इस घटना की याद उसके दिमाग से मिटने लगती है। जैसे ही वह निकलना शुरू करता है, ईश्वरन उसे अपने लंच पैकेट और ऑफिस बैग के साथ बधाई देता है। वह महेंद्र को उस डांट की याद दिलाता है जो उसने उसे दिया था जब ईश्वरन ने उसे अपनी बाहों में भूंड ले जाने वाली महिला भूत के बारे में बताया था। ईश्वरन कहते हैं कि उन्हें पता है कि महेंद्र ने पिछली रात भूत को देखा था, क्योंकि उन्होंने महेंद्र की खिड़की के बाहर से आने वाली कराहती आवाज़ें भी सुनी थीं और घटनास्थल पर पहुंचे थे। महेंद्र जवाब नहीं देता, लेकिन बहुत डरा हुआ है। वह अपने कागजात में हाथ डालने के लिए अपने कार्यालय में जाता है और अगले दिन ही प्रेत बाधित जगह को छोड़ने का फैसला करता है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर है, एक कहानी कहने वाला व्यक्ति है ईश्वरन, बाई R.K. लक्ष्मण। तो रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण एक प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट और चित्रकार थे जो कॉमिक स्ट्रिप यू सेड इट बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, जो इसके नायक मैन द कॉमन मैन के अनुभवों और टिप्पणियों को प्रस्तुत करता है। मैसूर में बम R.K. लक्ष्मण के 6 भाई बहन थे। छोटी उम्र से उन्होंने ड्राइंग में रुचि विकसित की। अपने सहपाठियों के बीच शिक्षकों के उनके कैरिकेचर बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। एक छात्र के रूप में भी उन्होंने कई अखबारों और पत्रिकाओं के लिए एक फ्रीलांस कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया। उन्होंने पहली बार मुंबई में द फ्री प्रेस जर्नल के लिए एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट के रूप में पूर्णकालिक काम करना शुरू किया और बाद में द टाइम्स ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। लक्ष्मण ने कार्टून के अलावा द होटल रिवेरा और द मैसेंजर जैसी लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास भी लिखे। दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मण के स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के आवेदन को प्रतिभा की कमी का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया गया, जिसे उन्होंने देश के सबसे यादगार कार्टून चरित्रों में से एक बनाया था। द कॉमन मैन औसत भारतीय नागरिक का अपमानजनक, चुप और गंवार प्रतिनिधित्व आज भी भारतीय जनता द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये शॉर्ट स्टोरी थी। हिंदी सारांश, ईश्वरन द स्टोरी टेलर।